अमरीकी फार्मा कंपनी एली ने सरमायाकारी के लिए तेलंगाना का इंतखाब किया। एली नामी कंपनी तेलंगाना में 1 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी करेगी। अमरीकी फार्मा कंपनी एली के नुमाइंदों ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर सनत डी श्रीधर बाबू से मुलाकात की और तेलंगाना में 1 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी का ऐलान किया। आपको याद दिला दें कि कंपनी ने इसी साल अगस्त में हैदराबाद में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का भी इफ्तिताह किया था। सरकारी ज़राए के मुताबिक कई दीगर रियासतें इस कंपनी के साथ काम करने में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। इसके बावजूद एली ने साजगार माहौलियाती निज़ाम, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की दस्तियाबी, बुनियादी ढांचे और हुकूमती ताउन की वजह से तेलंगाना का इंतखाब किया। एली की जानिब से 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और उसके जीसीसी ऑपरेशन से बढ़कर तेलंगाना में काम करने की दिलचस्पी को जाहिर करती है। बताया जाता है कि ज़ियाबतीस, मोटापा, अल्जीमर की बीमारी, कैंसर और ऑटो इम्यून जैसे इलाज के लिए नई अद्वियात तैयार करने पर ये कंपनी अपनी तवज्जो मरकूज करेगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया। 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने ऐलान किया है कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए 11 नवंबर को रायदही होगी और 14 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसी दिन से उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का अमल भी शुरू होगा, जो कि 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा। नामजदगियों की जांच 22 अक्टूबर को की जाएगी और 11 नवंबर को रायदही के बाद नताइज 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की तारीख का ऐलान किया है, हल्के में सियासी सरगर्मियां उरूज पर देखी जा रही हैं। बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन, मिजोरम में दंपा, ओडिशा में नौपदा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीज़ें कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में माली लेन देन के तनाज़े पर एक शख्स पर चाकू से हमला करने का वाक़या, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 20 साला ताहिर बिन अब्दुल्ला ने 33,000 रुपये के तनाज़े के चलते अपने ही दोस्त पर चाकू से कई वार किए और उसे जख्मी कर दिया। कंचनबाग पुलिस ने अपने ही दोस्त को चाकू से हमला करने और उसे शदीद जख्मी करने के इल्ज़ाम में ताहिर बिन अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी कंचनबाग ए सुधाकर ने बताया कि गिरफ्तार शख्स ताहिर ने अपने दोस्त से 33,000 रुपये का कर्ज हासिल किया था और सिर्फ 10,000 रुपये ही अदा किए थे। वो माँ बाकी रकम लौटाने में नाकाम रहा था और इसी वजह से दोनों के दरमियान तनाज़ा चल रहा था। बताया जाता है कि मुलजिम ने अपने दोस्त को इस मामले पर बातचीत करने के बहाने हाफिज बाबा नगर के करीब बुलाया और उस पर चाकू से वार किए और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीर के रोज कार्रवाई करते हुए हमलावर ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है और चाकू समेत एक्टिवा गाड़ी भी जब्त कर ली है। 4th రోజు సాయంత్రం 5 o'clockకి షేక్ సైఫ్ అనే వ్యక్తి పైన అక్యూజ్డ్ తాహిర్ బిన్ అబ్దుల్లా బావాజీర్ అనే వ్యక్తి అటాక్ చేశారు. అటెంప్ట్ మర్డర్ అటాక్ చేశారు. దీని రీజన్స్ ఏంటంటే 2023లో షేక్ సైఫ్ ఒక వెహికల్ ఇచ్చారు, పల్సర్ వెహికల్ ఇచ్చి అది అమ్మమని తనకిస్తే ఆ వెహికల్ని తాహిర్ అమ్మి ఒక 16,000 రూపీస్ వచ్చింది. ఆ అమౌంట్ రిటర్న్ ఇవ్వకుండా తను సతాయిస్తుందని చెప్పి షేక్ సైఫ్ ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇతని పైన అటాక్ చేశారు. హఫీజ్ బాబా నగర్లో అటాక్ చేసినప్పుడు ఇంతకుముందు మన దగ్గర ఎఫ్ఐఆర్ కూడా అయింది 2023లో.
మళ్ళీ తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అంతా మాట్లాడుకొని మళ్ళీ అదే 2 మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ కాంప్రమైజ్ అయిపోయారు. మళ్ళీ ఇది మైండ్‌లో పెట్టుకున్నాడు. ఆ టైంలో వాళ్ళ ఫాదర్ పైన కూడా షేక్ సైఫ్ అటాక్ చేశాడని ఇతను మైండ్‌లో పెట్టుకొని మళ్ళీ అట్లనే గ్రడ్జ్ పెట్టుకున్నాడు. ఒక హ్యాండ్‌లోను మళ్ళీ రెగ్యులర్‌గా సైఫ్ ఇంకా తాహిర్ ఇద్దరు రెగ్యులర్‌గా మాట్లాడుకుంటుండ్రు. ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మాట్లాడుకుంటుండ్రు. మళ్ళీ ఒక హ్యాండ్ లోన్ ఒక 30,000 తీసుకున్నాడు 2024లో. ఇది బట్టల బిజినెస్ పెడతాను నేను, దానికి ఒక 30,000 ఇవ్వమంటే తన దగ్గర హ్యాండ్ లోన్ కూడా తీసుకున్నాడు. ఒక 10,000 రిటర్న్ ఇచ్చాడు, 20,000 ఇయ్యలేదు. ఇది మైండ్‌లో పెట్టుకొని మళ్ళీ రీసెంట్‌గా 4th రోజు అతనికి ఏదైతే అమౌంట్ ఇవ్వాలనో అది రిటర్న్ ఇస్తా అని చెప్పి అతన్ని రమ్మని చెప్తే అతను రాకపోతే ఇతనే వెళ్ళి అక్కడ అతనితో మాట్లాడి ఒక 5,000 అన్నా నేను రిటర్న్ ఇస్తా, నీకు అమౌంట్ అవసరం ఉంది కదా అని చెప్పి అతన్ని మాయమాటలు చెప్పి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ఇంటికెళ్ళి తీసుకొద్దామని చెప్పి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఓవైసీ స్కూల్ దగ్గర అతని పైన అటాక్ చేశాడు. చేసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. ఈరోజు మనకు ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 o'clockకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఈ అక్యూజ్డ్ తాహిర్ బిన్ అబ్దుల్లా ఇంటి దగ్గర ఉన్నాడని మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే సమాచారం మేరకు మన ఎస్ఐ శ్రీకాంత్ మరి క్రైమ్ టీమ్ వీళ్ళందరినీ ఇంటి దగ్గర పంపిస్తే అతన్ని ఇమీడియట్గా పట్టుకొని మళ్ళీ పిఎస్కి తీసుకొచ్చారు. పిఎస్కి తీసుకొచ్చిన తర్వాత విచారణలో అతను క్లియర్గా చెప్పిండు, ఇట్లా ప్రీవియస్ గ్రడ్జ్ వల్లనే నేను అతని పైన అటాక్ చేసిన, మా ఫాదర్ పైన అటాక్ చేసినందుకే మేము అటాక్ చేయాల్సి వచ్చిందని చెప్పాడు. అతని దగ్గర మనము ఏదైతే వెపన్ యూజ్ చేసిండో ఆ నైఫ్ అది సీజ్ చేసినాం, అలాగే సెల్ ఫోన్ కూడా ఒకటి సీజ్ చేసినాం. ఏదైతే వెహికల్ పైన అతను వెళ్ళి తీసుకొచ్చాడో ఆ వెహికల్ కూడా మనము సీజ్ చేసి ఇప్పుడు అక్యూజ్ని రిమాండ్కి తరలిస్తున్నాం. हैदराबाद के करीब फार्म हाउस में चल रही पार्टी पर पुलिस ने धावा किया। 50 कम उम्र लड़के और लड़कियां गिरफ्तार कर लिए गए। मोइनाबाद बल्दी हुदूद में एक फार्म हाउस पर रेव पार्टी जारी थी। पुलिस ने वहां छापा मारकर पार्टी कर रहे 50 नौजवान लड़के और लड़कियों को हिरासत में ले लिया। राजेंद्र नगर एसओटी ने ये कार्रवाई की है। बताया जाता है कि 50 अफराद में 12 लड़कियां और 38 लड़के शामिल हैं जो कि नाबालिग हैं। पुलिस ने तमाम अफराद के ड्रग टेस्ट भी करवाए हैं और एक नाबालिग के गांजा इस्तेमाल करने की तस्दीक की है। इतना ही नहीं, पुलिस ने वहां से 6 गैर मुल्की शराब की बोतलें भी जब्त की है। फार्म हाउस का मालिक आसानी से दौलत कमाना चाहता था और उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रैप हाउस नामी अकाउंट बनाया और उसी के जरिए वो नौजवानों को लुभा रहा था और वहां पर पार्टियां की जा रही थी। पुलिस ने तमाम 50 नौजवानों को हिरासत में लेने के बाद उनके अफराद खानदान को इतला दी है और फार्म हाउस के मुंतजमीन के खिलाफ भी एक मामला दर्ज करते हुए इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आखिर वहां पर गांजा कहां से आया। मुकरम जहाँ स्कूल पुरानी हवेली में योम तासीस तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें निज़ाम नहुम नवाब अज़मत जा बहादुर शेखिया जा मुकरम जहाँ ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग के ट्रस्टीज़ फैज़ खान और फैज़न के अलावा दूसरे मौजूद थे। नीरब प्रसाद साबिक़ चीफ सेक्रेटरी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश मेहमान खुसूसी थे। योम तासीस के मौके पर हस्ब रिवायत तालीमी लिहाज से नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 40 तलबा को प्रिंसेस असरा जा, प्रिंसेस शेखिया जा और वालाशान अज़मत जा बहादुर अवार्ड से नवाजा गया। हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में एक पेट्रोल पंप पर कार में आग लग गई। कार में सवार ड्राइवर और मुसाफिर बहिफाजत कार से निकल गए। एक बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक पंजागुट्टा एरम मंजिल में BPCL पेट्रोल पंप पर पीर की सपहर एक कार में आग लग गई, जिसके बाद खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि कार ईंधन भरने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंची थी कि अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे के वक्त कार में 2 अफराद सवार थे। वो फौरन कार से बाहर निकल गए और पेट्रोल पंप के अमले को इतला दी। अमले ने आग बुझाने वाले आलात का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा सानेहा टल गया। दशहरे की तातीलात खत्म होने के बाद लोग हैदराबाद लौट रहे हैं।
कई मुकामात पर शदीद ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। दशहरे की तातीलात ख़त्म हो चुकी हैं और लोग अपने आबाई मुकामात से हैदराबाद लौट रहे हैं, जिसके बाद एलबी नगर और आसपास के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। गाड़ियां रुकी हुई हैं और नतीजतन लोग मेट्रो रेल का सहारा ले रहे हैं। एलबी नगर मेट्रो स्टेशन पर मुसाफिरीन का शदीद हुजूम देखा गया। दूसरी जानिब चोटुप्पल हाईवे पर भी शदीद ट्रैफिक जैम है। नलगुंडा जिले के चिटियाल में भी गाड़ियां रुकी हुई हैं। याद रहे कि दशहरे की तातीलात खत्म होने के बाद चूंकि लोग हैदराबाद लौट रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की नकलो हरकत थम सी गई है। पतंगी टोल प्लाजा पर भी गाड़ियों का दबाव मामूल से ज्यादा दर्ज किया गया है। पुलिस ने ट्रैफिक के मसले को रोकने के लिए इक़दाम किए हैं। टोली चौकी इलाके में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद 8 अफराद बीमार पड़ गए। मुतासिरीन की शिकायत पर पुलिस ने रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। जरा ने बताया कि टोली चौकी के अलवादी रेस्टोरेंट में एक ही खानदान के 8 अफराद ने खाना खाया, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। बताया जाता है कि खाना खाने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने पेट दर्द और दस्त की शिकायत की। तमाम लोगों को फीवर अस्पताल क्वारंटीन मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मुतासरीन की शिकायत पर पुलिस ने रेस्टोरेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और तफ्तीश का आगाज किया है। टिमरीज के नायब सदर नशीन फ़हीम कुरैशी ने टीपीसीसी के अक़लियती तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन के हमरा एरागड्डा में 7550 मुरब्बा गज ज़मीन कब्रिस्तान कमेटी के हवाले कर दी। टिमरीज के नायब सदर फ़हीम कुरैशी ने टीपीसीसी के अक़लियती तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और दीगर सरकारी ओहदेदारों के हमरा पीर को एरागड्डा कोहिनूर कब्रिस्तान का तफसीली दौरा किया। दौरा मुकम्मिल होने के बाद कमेटी अराकीन की मौजूदगी में उन्होंने 7550 मुरब्बा गज अराजी कब्रिस्तान कमेटी के हवाले कर दी। राइट है, जिसका जो राइट है उनका हक उनको दिलाओ बोल के ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिए। तो आज सुबह सुबह तमाम ऑफिसर्स, कमिश्नर, कलेक्टर, मिनिस्टर, मैं, निज़ाम भाई सब यहाँ पे आए। आके यहाँ का जायज़ा किए, पूरा सर्वे मैप्स किए, पूरा सर्वे कम्प्लीटली देखे और पूरा देखे बाद में इमीडिएटली जो इंक्रोच जो ब्लॉक कल्चर रखे थे, जो नाजायज़ तरीके से, जो इलीगल तरीके से, जिसमें मैं किसको ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, चाहते तो ये 10 साल पहले ही ये सॉल्व हो जा सकता था, पर उन लोगों का क्या मफाद था, क्या था नहीं मालूम। ये जो दीवार दिख रही है आपकी डिमोलिश की गई है, इलीगली इसको कंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे गेट लगा के कोई भी यहाँ पे मुकामी लोग दफनाने के लिए नहीं लाया जा रहा था, जबकि वक्फ बोर्ड की गेजेट में क्लियरली 1960 में ही इसको कब्रिस्तान के लिए 7500 गज क्लियरली ईयरमार्क करके लगी हुई लैंड है ये, पर यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा था। पर जब ये बात गवर्नमेंट के नोटिस में आई, जब यहाँ के मुकामी लोग, निज़ाम भाई जब हमारे नोटिस में लाए, इमीडिएटली आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज इन सब के बीच में इसका डिमोलिश हो गया है। ऑफिशियली गवर्नमेंट आके डिमोलिश करी, हमारे बस डिमोलिश करे बाद में ये सर्वे किए, ये सर्वे के डॉक्यूमेंट्स हमारे हैंडओवर किए और ये मुकामी लोगों की जिम्मेदारी है यहाँ से ये लोग कब्रिस्तान को एक प्रॉपरली यूटिलाइज करे, प्रॉपरली सबके लिए यूटिलाइज करे और जिम्मेदारी से संभाले। साहब शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह अजर दे। नहीं भाई सामने होने भाई गौस भाई बस। और मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सीएम साहब का कि इमीडिएटली इम्पैक्ट में आए और उसका सोल्यूशन लाए। बहुत मुबारक साहब, सीएम साहब के लिए दुआ। आज मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि आज जो 40 साल जो मुश्किलात जो कब्रिस्तान के लिए हो रही थी जुबलीहिल्स में, और गुज़श्ता 12 साल से ये मुश्किलात बहुत बढ़ चुकी थी, पर कोई भी इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। पर जब ये मसला हमारे नोटिस में आया, जब निज़ाम भाई इसको हमारे नोटिस में लाए और यहाँ के जितने भी नौजवान हैं जो ये मसले को मुसलसल कोशिश कर रहे थे इसको हल करने के लिए, जब ये मसला हमारे नोटिस में आया,
महकमे अजीमतर बल्दी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले प्रजावानी के दौरान कुल 157 शिकायत और दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मौसूला शिकायतों और दरख्वास्तों को हल करने के लिए उन्हें मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के हवाले कर दिया गया है। JHMC हेडक्वार्टर में हर पीर को प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। आज मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान कुल 157 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। JHMC हुदूद के 6 जोन से कुल 87 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें कुकटपल्ली जोन से 31, सिकंदराबाद जोन से 22, शेरलिंगमपल्ली जोन से 14, LB नगर जोन से 13 और चारमीनार जोन से 17 शिकायत शामिल हैं। बताया जाता है कि JHMC हेडक्वार्टर में जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था उस दौरान कुल 70 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 32 शिकायत टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की हैं, 26 महकमे इंजीनियरिंग की है, 5 महकमे रेवेन्यू की है, 3 महकमे सेहत और 2 महकमे UBD और 1 महकमा UCD की है और 1 शिकायत महकमे खेल के बारे में मौसूल हुई है। JHMC के अहदेदारों ने प्रजावानी के ज़रिए मौसूल होने वाली शिकायतों और दरख्वास्तों को जल्द हल करने का यकीन दिलाया है और उन्हें मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के हवाले कर दिया है। इस प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर रघु प्रसाद वेणुगोपाल, सुभद्रा देवी, एलुलो मंगता यारो, CP श्रीनिवास, मेंटेनेंस चीफ इंजीनियर सहदेव रत्नाकर, आपाशी के CE नित्यानंद व दीगर ने हिस्सा लिया। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने संगारेड्डी जिले में वटपल्ली दरगाह पर हाजिरी दी और चादरे गुल का नजराना पेश किया। साबिक़ वज़ीर व BRS MLA हरीश राव ने पीर को संगारेड्डी जिले का दौरा किया। उन्होंने अंदोल हल्के में वटपल्ली दरगाह पहुंचकर हाजिरी दी और चादरे गुल का नजराना पेश किया। C चंद्रकांत रेड्डी और IPS विश्व प्रसाद ने TGPSC के अराकीन के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। C चंद्रकांत रेड्डी और IPS विश्व प्रसाद को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अराकीन मुकर्रर किया गया था। दोनों ने आज अपना ओहदा संभाल लिया। बुर्रा वेंकटेशम ISM चेयरमैन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने कमीशन के अराकीन अमीरुल्लाह खान, प्रोफेसर यादయ్య व दीगर की मौजूदगी में दोनों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर P रजनी कुमार, प्रोफेसर LV लक्ष्मीकांत राठौर, सेक्रेटरी डॉक्टर प्रियंका व दीगर भी मौजूद थे। हबीबनगर पुलिस ने मंगलसूत्र छीनने वाले 2 आदी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 4 अक्टूबर को दारमोला नागमनी सीताराम बाग में वाक़ अपने मकान में तन्हा थी कि एक नामालूम शख्स उनके घर पहुंचा और लहसुन की कीमत पूछी। जब वो लहसुन तोल रही थी तो वो खातून का सोने का मंगलसूत्र छीन कर फरार हो गया। खातून ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। DSI M अशोक कुमार की क़यादत में क्राइम टीम के हमरा 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आदी मुजरिम बताए गए हैं। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने जुर्म कबूल कर लिया। उनके कब्जे से मसरूखा मंगलसूत्र, जिसका वजन 2 तोले से जायद है, बरामद किया जा चुका है। DCP साउथ वेस्ट जोन ने मीडिया को इस कार्रवाई की तफसीलात से वाकिफ करवाया। अवाम को मशवरा दिया जाता है कि वो मोहतात रहें और अजनबियों को अपने घरों में दाखिल ना होने दें। किसी भी मशकूक सरगर्मी या वाक़े की सूरत में करीबी पुलिस स्टेशन से राब्ता करने या फौरी तौर पर 100 या फिर 112 डायल करने का भी मशवरा दिया गया है। आज हबीबनगर पुलिस 2 नटोरियस ऑफेंडर को गिरफ्तार किया है। ये 2 लोग 4 अक्टूबर 2025 में एक चेन स्नैचिंग केस में इन्वॉल्व हुआ है। 4 अक्टूबर 2025 शाम को दारमोला नागमनी, ये विक्टिम लेडी है, जिंजर गार्लिक बिजनेस करता है। अक्यूज्ड A1 पहले जाके मोहम्मद सद्दाम उनके घर के पास जाके जिंजर गार्लिक चाहिए करके उसको पूछ के थोड़ा अटेंशन डाइवर्शन करके उसका 2.6 तुलास का पुस्तल ताड़ू उसको चोरी करके A2 को बेचता है। A2 इंटर्न 34,100 दे के वो गोल्ड चेन लेता है। अपन को इन्फॉर्मेशन आने के बाद तुरंत DI सईदुलू एंड हिज टीम, DSI एंड 3 PCs जाके
पूरा सीसी फुटेज वेरीफाई करके एक ही दिन में कल नाइट 11:30 को एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आता है ये दोनों लोग एक जगह में है करके, फिर अपना टीम जाके दोनों को अरेस्ट किया है। इसमें A1 में 30 केसेस है और A2 में एक ही केस है। A1 MO ऑफेंडर पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंस ही करता है। A2 शिवा है, ये बॉडी ऑफेंस ये केस में हबीबनगर केस में इन्वॉल्व हुआ है और अपना जो इसमें अच्छा काम किया है अभी आपका सामने रिवार्ड भी दिला देंगे। और ये टीम्स को सुपरवाइजन अपना SHO पुरुषोत्तम राव और ACB चैलेंजिंग लेके एक ही दिन में इसके डिटेक्ट हुआ है। ये लोग भी CP सर तरफ से मैं इनको विशेष कर रहा हूँ। और पब्लिक को मैं अपील है कि अगर स्ट्रेंजर्स कुछ होने से तुरंत इन्फॉर्मेशन डायल 100 नहीं तो 112 को देना है। और एज़ फार एज़ प्रैक्टिकेबल हर घर को और हर एस्टेब्लिशमेंट को कम से कम 2-3 CC कैमरास रहने से ऐसा ऑफेंसेस होने तो तुरंत पकड़ में आ जाता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,